भक्ति काल। आज हम लोग भक्ति काल के बारे में अध्यापन करेंगे, जिसमें आता है भक्ति काल की भक्तिकालीन साहित्य की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थीं, कि भक्ति काल को जो है तुरंत जो है आदिकाल के बाद से तुरंत जो है अचानक से जो है भक्ति काल उदय हो जाता है, तो इसके पीछे क्या क्या परिस्थितियाँ रहीं, उन परिस्थितियों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। भक्ति काल की जो समय सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो 1375 से लेके 1700 विक्रमी संवत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में माना है। भक्ति काल की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थीं, उन तत्कालीन परिस्थितियों को हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला राजनीतिक जो परिस्थितियाँ, फिर सामाजिक परिस्थितियाँ, फिर धार्मिक परिस्थितियाँ, फिर जो है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। मैं कल आपको बताया था कि कोई भी किसी भी कालखंड को समझने के लिए पहले उनकी हम परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे राजनीतिक परिस्थिति नंबर 1, सामाजिक परिस्थिति नंबर 2, धार्मिक परिस्थिति नंबर 3 और जो है सांस्कृतिक परिस्थिति नंबर 4। ये 4 तरह के जो परिस्थितियाँ ये तत्कालीन परिस्थितियाँ थीं भक्तिकालीन की। तो इस भक्तिकालीन की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थीं, इसमें जो पहला था राजनीतिक परिस्थिति। तो राजनीतिक परिस्थिति की अगर हम चर्चा करें तो उसमें जो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं, उसमें चूँकि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के आक्रमण का काल को से लेकर आगे तक का काल में जो है अनवरत संघर्ष का काल माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है संपूर्ण भारत में विजय पताका फहराने निकला था। उत्तर भारत में यवनों का राज्य स्थापित हो चुका था। पिछले लगभग 400 से 500 वर्षों में से लड़ते लड़ते भारतीय जो है निराशा के सागर में गोता लगा रहे थे। शुक्ल जी अपने शब्दों में लिखते हैं, शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने लिखा है कि अपने पौरुष से हताश निराश जाति के लिए जो है भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान लगाने के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं था। मतलब शुक्ल जी कहते हैं कि भारत में जो है भक्ति काल का उदय जो है मुसलमानों के आने से हुआ। शुक्ल जी की ये मान्यता है कि अगर भारत में मुस्लिम नहीं आए होते तो भारत में संभवतः इतना तेज़ी से भक्ति काल या भक्ति आंदोलन का उदय नहीं होता। शुक्ल जी मानते हैं कि जब भारत में जब मुसलमान आए तो भारत की जनता उससे हताश हो गई और उसने हताश होकर मजबूरी वर्ष जो है ईश्वर की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। इसलिए जो है भक्ति का उदय माना जाता है। अब किन किन इतिहासकारों ने क्या क्या मत दिया है अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। ये तो थी जो है हमारी राजनीतिक परिस्थिति। अब सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थीं, एक बार हम सामाजिक परिस्थितियों के बारे में एक बार हम जो है अध्ययन कर लें कि उसमें सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कालखंड की सामाजिक परिस्थितियाँ जो सबसे कॉमन चीज़ें होती हैं कि कुप्रथा, बाह्य आडंबर, जो है कर्मकांडों का जो है बोलबाला था, जाति पात का बोलबाला था, भेदभाव का बोलबाला था, अंधविश्वासों का बोलबाला था। सामाजिक जीवन में जो है अशिक्षित जो है चारों तरफ से विद्यमान थी। शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं था, सारी जनता अशिक्षित थी। जो है वहाँ पे प्राचीन मूल्यों को, जीवन दर्शों को ही जो है मानव मूल्य माना जाता था। स्त्रियों और ब्राह्मणों की दशा एकदम दयनीय हो गई थी। यहाँ तक कि इतनी दयनीय थी कि वल्लभाचार्य को लिखना पड़ा। वल्लभाचार्य के शब्दों में देश में मलक्षक्रांत और गंगा आदि तीर्थों में दुष्ट तथा भ्रष्ट हो गया है। अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म नष्ट हो गए हैं। सत्य पुरुष पीड़ित और ज्ञान विस्मृत हो गए हैं। ऐसी स्थिति में एकमात्र कृष्ण का ही सहारा है। अब चूंकि मैंने वल्लभाचार्य को कोट इसलिए किया कि वल्लभाचार्य ने ही कृष्णई शाखा को जो है एक तरीके से कहा जाए तो पल्लवित पुष्पवित जो है बढ़ाने का काम किया। और कहते हैं कि वह समय जो है एकदम अशिक्षित था, एकदम मलक्ष्य था और वहाँ पे वैदिक धर्म जो है नष्ट हो रहे थे। जो सत्पुरुष थे उनके अंदर ज्ञान भी नष्ट हो रहा था। इसलिए जो है ऐसी स्थिति में जो है कृष्ण के शरण में आना ही
सबसे बड़ा कल्याणकारी होगा, सिद्ध होगा। ये चूँकि सामाजिक परिस्थितियाँ थी उस समय की। उस समय की धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी, धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों को मैं एक में जोड़ के देखना चाहूँगा। तो धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, जैसे धर्म की दृष्टि से जो तत्कालीन समाज में अनेक बुराइयाँ घर घर में व्याप्त थीं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम धर्म में अनाचार बढ़ जाना, तंत्र मंत्र जो है, जादू टोना, झाड़ फूंक इत्यादि लोगों का विश्वास बढ़ता चला जाता था। बौद्ध नाथ और सिद्धों के योग साधना और हठ योग के प्रभाव से जो है समाज जो है आक्रांत था। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा जो हमारा आदिकाल का साहित्य था। आदिकाल के साहित्य में हमने देखा कि वहाँ पे जो 4 तरह के साहित्य हैं उसमें बौद्ध हैं, उसमें नाथ साहित्य, जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से कहा जाए तो बौद्धों का, नाथों का और सिद्धों का योग जो था, जो साधना था, जो हठ योग था, उससे समाज जो आक्रांत हो गया था, बहुत टफ था वो। उस समाज के जो जनता तक वो बात नहीं पहुँच पाती थी। इन परिस्थितियों में जो है दक्षिण में जो है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्नकाचार्य, माध्वाचार्य आदि संतों और महात्माओं ने अपने जो है भक्ति और सिद्धों की दृढ़ता को स्थापित करते हुए इन्होंने जो है अपने सिद्धांतों को रखा। दक्षिण के जो है अलवार भक्त और जो उनका जो है धर्म चला। इस प्रकार जो है अगर हम का माने तमाम तरह के जो धर्मों का जो है स्थापना हुआ, तमाम संत आए, महात्मा आए, जो है लैला नैनार और अलवार जो है भक्तों की जो है वजह से जो है भक्ति आंदोलन की स्थापना उत्तर भारत में फैली। भक्ति आंदोलन की जो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों की देन जो है और सांस्कृतिक परिस्थितियों का देन जो है एक तरीके से भक्ति आंदोलन को बढ़ावा का चरम सीमा था। अगर हम भक्ति काल के उदय के विभिन्न अगर मतों का, अगर विद्वानों का मत देखें तो ईसाई की दृष्टि से अगर हम देखें तो जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि जो है उसके विषय में कहते हैं कि इसमें ईसाइयों की देन, ईसाइयों की वजह से जो है एक बिजली की चमक के समान जो है भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। और जो है बाह्य आक्रमण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि मुसलमानों का राज्य प्रतिस्थापित हो चुका था, इसलिए जनता के हृदय में पौरुष के हताश जाति के लिए भगवान की शरण में जाने के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं था। माने शुक्ल जी का ये मत था। और वहाँ पे द्विवेदी जी का जो मत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है, वो कहते हैं कि जो है भारतीय परंपरा का स्वतः जो है विकास हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर इस्लाम आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही जाना जाता जैसा कि बौद्ध में तत्ववाद में, बौद्ध धर्म में लोक धर्म का रूप भी ग्रहण किया गया। माने कहने का मतलब ये है कि अगर चाहे मुस्लिम आए होते तो, मुस्लिम नहीं आए होते तब भी जो हमारा 12 आने का वैसा ही हमारा हिंदी साहित्य का जो है भक्ति काल रहता और भक्ति काल में कोई भी कमी नहीं होती, चाहे मुस्लिम आए होते तो, चाहे मुस्लिम नहीं आए होते तो। क्योंकि शुक्ल जी की बात का जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कटाक्ष किया। और तमाम जो है गुलाब राय मानते हैं कि जो है भक्ति काल पराजय की क्षति का पूरक रहा है। अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग मत रहा, लेकिन हमें शुक्ल जी की मत को जानना जरूरी होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मत को जानना जरूरी होता है। क्योंकि शुक्ल जी के ठीक विरोध में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी अपना स्टेटमेंट देते हैं, शुक्ल जी जहाँ कहते हैं कि मुसलमानों की वजह से भक्ति काल उदय हुआ, तो वही कटाक्ष करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नहीं, चाहे वह मुस्लिम आए होते तो भी, मुस्लिम नहीं आए होते तो भी 12 आने का 12 आना जो है साहित्य का विकास भक्ति काल का होता तो होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ पे जोड़ दे के कहना चाहूँगा, शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोट बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति काल के लिए। अब भक्ति काल की परिस्थितियों के बाद हम जो है आगे देखेंगे भक्ति काल है उसकी समय सीमा जो है 1375 विक्रमी संवत से लेके 1700 विक्रमी संवत है। और भक्ति काल का हम जो नामकरण पर चर्चा कर लें कि भक्ति काल का नामकरण है, भक्ति काल को किन किन नामों से जाना जाता है। जिस प्रकार हम लोगों ने आदिकाल का नामकरण देखा, अलग अलग साहित्यकारों, अलग अलग इतिहासकारों का हमने नामकरण पढ़ा, वैसे ही हम जो है भक्ति काल के नामकरण का भी अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो है जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, उन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास
वो भी जो है भक्ति काल को स्वर्ण काल कहते हैं, इसीलिए मैंने स्वर्ण काल है, इसीलिए मैंने ग्रीन में कर दिया है। आचार्य शुक्ल चूँकि सब बहुत स्पेशल हैं, इसीलिए मैंने शुक्ल के नीचे इसे अंडरलाइन कर दिया है। शुक्ल जी जो है भक्ति काल को भक्ति काल ही नाम देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखिए मैं यहाँ पे डॉट दे दिया हूँ, क्योंकि दोनों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य जो है रामचंद्र शुक्ल, दोनों का मत बड़ा विरोधी रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इनकी काल को रेड में और यहाँ पे मैंने इनको रेड डॉट में कर दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी से लोक जागरण का काल कहा, लेकिन आचार्य जो है रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्ति काल कहा। श्याम सुंदर दास और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे स्वर्ण काल कहा। ये आपको जानना होता है, ये जानना बड़ी ज़रूरी है। अगर आप इसे जानेंगे तो आपके लिए बड़ी सुविधा होगी। अब आगे हम देखते हैं नामकरण के बाद भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रहीं। जैसा कि कल मैं आपको बताया था, भक्ति काल की चाहे प्रमुख प्रवृत्तियां कहें चाहे प्रमुख विशेषता कहें, विशेषता कहे तभी यही आंसर होगा, प्रवृत्तियां कहें तब भी यही प्रश्न का उत्तर होगा। भक्ति काल की प्रवृत्तियां निम्नलिखित थीं। पहला इसमें था नाम की महिमा का वर्णन, फिर गुरु के महत्व का वर्णन, फिर अहंकार का त्याग, फिर जो है भक्ति भावना, बाह्य आडंबर का विरोध, फिर लोक मंगल की भावना, फिर जो है निराकार ईश्वर की उपासना, प्रेमाश्रयी कवियों द्वारा प्रेम कथाओं का निरूपण, फिर जो है कवियों का राजश्री से स्वतंत्र होना। इसमें जो है ये हमारे जो है 9 से भी अधिक हैं, लेकिन ये मूलतः जो है 9 जो है हमारी विशेषता रही है या प्रवृत्तियां रही हैं भक्ति काल की। अब इसमें अगर हम एक एक का अगर अध्ययन हम कर लेना चाहते हैं, ठीक है, वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं, हम 2 दिन 3 दिन में भक्ति काल को पढ़ेंगे। इसमें जो है नाम की महिमा का जो वर्णन किया गया है, इसकी भी जो विशेषता है, इसमें भक्ति काल में जो है कवियों ने ईश्वर के नाम स्मरण को अधिक महत्व दिया। सभी कवियों ने अपने इष्ट देव के नाम स्मरण और भजन कीर्तन का गुणगान करने पर जोर दिया। इसमें ये जाएगा नाम की महिमा, माने आप अपने इष्ट देव की नाम को स्मरण करिए, उसका भजन करिए, उसका कीर्तन करिए, उसके नाम का स्मरण करिए। ये इस पे नाम की महत्ता का वर्णन होता है। यानी जो गुरु के द्वारा जो हमको नाम मिलता है, गुरु के द्वारा जो हमको ज्ञान मिलता है, गुरु ने जो हमको मंत्र देते हैं, उन गुरु के मंत्रों का हमें निरंतर मौन गति से जो हमें जाप निरंतर करना चाहिए। इस नाम की महिमा का मतलब अगर ऐसे समझिए तो आप अपनी प्रत्येक सांस में अपने गुरु के द्वारा दिए गए उस मंत्र का जाप करिए, उस नाम का जाप करिए, अपने उस इष्ट देव का जाप करिए। अगर आपके पास समय है तो ईश्वर का जो है भजन करिए, कीर्तन करिए। ये बात जो है भक्ति काल में कहा जाता है, नाम की महत्ता का वर्णन किया गया। दूसरा जो वर्णन किया गया वो गुरु के महत्व का वर्णन किया गया। भक्त कवियों ने गुरु की महिमा का खूब बखान किया। कबीर ने तो अपने गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर स्वीकार कर लिया, तभी तो लिखते हैं कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। सूफी कवियों ने तो ईश्वर से मिलने वाले गुरु का जो स्थान जो है ईश्वर से भी अधिक मान लिया। चूँकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सूफी क्या होते हैं और संत क्या होते हैं। इसमें अहंकार का त्याग, सभी जो भक्त कवि थे वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग पर जोर दिया और विनम्रता तथा विनय की आवश्यकता पर जोर दिया। भक्ति की भावना, देश की तत्कालीन विषम परिस्थितियों के कारण इस काल के जो कवि थे वह ईश्वर मुखी हो गए। वे सादे और जीवन व्यतीत करने लगे। कबीर, सूर, तुलसी आदि जो भक्त थे, ईश्वर की चरणों के अतिरिक्त उनको और कुछ नहीं दिखाई देता था। चाहे जो सगुण उपासक हो वो कृष्ण की भक्ति और राम की भक्ति पर जोर दिया। जो निर्गुण उपासक हैं वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने लगे। वे गुरु की महत्ता का वर्णन करने लगे, वे नाम की महत्ता का वर्णन करने लगे, वे नाम जप पर जोर देने लगे। अब हम पढ़ेंगे आगे कि जो कबीर के भी राम हैं और जो है तुलसी के भी राम हैं। तो कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर ये है कि जो कबीर के राम हैं जो है वो निर्गुण निराकार हैं, उनका कोई आकृति नहीं है, वो घट घट में व्याप्त हैं। लेकिन जो तुलसी के राम हैं वो दशरथ पुत्र हैं, कह के वो कौशल्या के पुत्र हैं, वो सीता की पति हैं, लौ कुश के पिता हैं, वो जन्म लेते हैं, लीला करते हैं। लेकिन जो कबीर के राम हैं वो घट घट में व्याप्त हैं, हर कण कण में व्याप्त है, वो निर्गुण है, ब्रह्म है,
वो हर जगह वो अदृश्य हैं, वो दिखते नहीं हैं, क्योंकि उनका कोई रूप नहीं है, उनकी कोई आकृति नहीं है, उनकी कोई वेशभूषा नहीं है, वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ नाम के अलावा, सिर्फ नाम जप के अलावा और कुछ नहीं है, कोई वो लीला नहीं करते हैं। कबीर इस पे जोड़ देते हैं। हम आगे पढ़ेंगे संत कवियों की जो परंपरा रही, जो निर्गुण काव्य की जो परंपरा रही, हम आगे पढ़ेंगे। हम तो केवल संपूर्ण जो है भक्ति काल की प्रवृत्तियों का अध्ययन कर रहे हैं, न कि हम जो है अलग अलग भक्ति काल को जो डिवाइन किया गया है हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं। अब पांचवा जो है वो है बाह्य आडंबरों का विरोध। सभी भक्त कवि जो है बाह्य आडंबर का विरोध करते हैं। बाह्य आडंबर में जैसा कि हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि जाति पाति, छुआछूत, अंधविश्वास, इसका सब विरोध किया गया। आपने कबीर के बारे में पढ़ा होगा कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी पात खात है ताकि कौन हवाल। वो जो जब हम बकरी को काट के बकरी जब घास खा लेती है तो हम बकरी को काट देते हैं, और लेकिन जो मनुष्य जो है तो बकरी को ही खा लेता है, तो क्या हम बकरी को क्यों नहीं खाते हैं, हम मनुष्य को क्यों नहीं खा लेते हैं। तमाम तरह के से जो समाज में जो व्याप्त बुराइयाँ थी, इन बुराइयों का जो है विरोध करने इन जो है रूढ़िवादी जो परंपरा चली आ रही थी, जो अंधविश्वास चली आ रही थी, जो जातिपात चला आ रहा था, ये सबका विरोध इसमें किया गया। इसमें कहा गया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जाति पात से कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ ईश्वर को भजिए तो आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। अब इसमें आता है अगला है लोक मंगल की भावना। भक्त काल के जो भक्त काल के काव्य में जो स्वहित की स्थापना को जो है परहित भावना से प्रबल माना गया। इसमें कवि जो है जन कल्याण का मार्ग प्रशंसित करते हैं, और लोक मंगल की भावना के लिए अगर कहा जाए तो सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में तुलसीदास की गिनती होती है। लोक मंगल की कल्याण के लिए ही तो रामचरितमानस जैसी महाकाव्य ग्रंथ की रचना की गोस्वामी तुलसीदास ने की, और लोक मंगल की भावना को उन्होंने घर घर में व्याप्त कर दिया, हर घर घर में जो है प्रतिस्थापित कर दिया। रामचरितमानस को जो 7 कांडों में विभक्त है, इसका भी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। इसके बाद से है निराकार ईश्वर की उपासना। इसमें जो है निर्गुण उपासक जो संत ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवियों ने जो है निराकार ईश्वर की उपासना की, जैसे जो है नामदेव, कबीर, दादू, दयाल आदि कवि इसके अंतर्गत आते हैं। जो जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था जो है बाह्य आडंबरों में और भक्ति भावना में, जो कि निराकार ईश्वर की उपासना मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म। मैंने अभी आपको बताया कि जो उनके जो ब्रह्म हैं वो कुछ नहीं करते, एकदम निराकार हैं, उनकी कोई आकृति ही नहीं है, फिर भी वो अपने ईश्वर की आराधना करते हैं। कैसे? नाम के द्वारा, नाम की महिमा के द्वारा। कौन से नाम? जो उनको गुरु के द्वारा उस नाम दिया गया है, उस नाम की महिमा का वो गुणगान करते हैं। फिर इसके बाद से जो प्रेमाश्रयी शाखा है, जो प्रेमाश्रयी शाखा माने प्रेमाश्रयी कवियों द्वारा प्रेम कविताओं का जो निरूपण किया गया, इसमें अगर आप कह सकते हैं कि जो है निर्गुण उपासक जो प्रेमाश्रयी शाखा जो है, चूँकि निर्गुण के जो 2 शाखा हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा है, एक प्रेमाश्रयी शाखा है, तो जो निर्गुण उपासक में जो प्रेमाश्रयी भक्ति जो भारतीय लोक जीवन में प्रचलित जो कथा थी, उसको इतिहास प्रसिद्ध जो कथा थी उसको आधार बनाकर उसको जो है काव्य रचना किया गया। उसमें जो है ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जायसी कृत जो महाकाव्य है पद्मावत, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। वो उसमें जो है एक जो कथा है वो ऐतिहासिक है और कवि द्वारा कल्पित है। इसमें के बाद से कुतुबन आते हैं, मंझन आते हैं, ये तमाम तरीके के जो है हमारे सूफी संत हैं वो जो है ईश्वर को आराध्य मानकर जो हमारी पौराणिक कथा है उसमें जो है उसका श्रेय उनका गुणगान करते हैं। इसके बाद से जो है कवियों का राजश्रयी से स्वतंत्र होना। जो राजश्रयी से माने राजा के दरबार में जो कविता कवि करते थे, वहाँ से धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग पर चलता चला आया। जो है इस काल के में जो प्रमुख विशेषता ये रही कि जो है राजा के दरबार में जो कविता होती थी, अब वहाँ से कविता हट गई और कविता जो है स्वतंत्र रूप में की जाने लगी। ये थी भक्ति काल की जो है प्रमुख विशेषता। और क्या इसके बाद से हम देखते हैं प्रमुख विशेषता के बाद से जो है भक्ति काल का
जो है प्रमुख धारा क्या थी, भक्ति काल और उसकी प्रमुख धारा क्या क्या थी। तो भक्ति काल की प्रमुख जो है 2 धारा थी। भक्ति काल जो है एक धारा थी निर्गुण काव्य धारा और दूसरी जो धारा थी वो थी सगुण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा में जो मैंने बताया कि इसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना किया जाता था और सगुण में सगुण साकार ब्रह्म की उपासना किया जाता था। तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले, इसका भी 2 भाग बांटा गया, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक जो है प्रेमाश्रयी शाखा। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है 2 शाखा में विभक्त हो गया, एक ज्ञान की बात करने लगे और एक प्रेम की बात करने लगे। निर्गुण निराकार ब्रह्म में जो है ज्ञानाश्रयी शाखा है, ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की बात करते थे और ये प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की बात करते थे। दोनों लोगों का मार्ग एक ही था। जो निर्गुण काव्य धारा थी, निर्गुण काव्य धारा जो 2 भागों में बटी थी, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी का भी लक्ष्य था ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, और प्रेमाश्रयी शाखा की भी एक ही लक्ष्य था कि मोक्ष की प्राप्ति। राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी शाखा को संत कवि और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहा है। एक प्रश्न ऐसे बनता है कि सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा, तो संत काव्य धारा कहा जाए तो उसका मतलब है ज्ञानाश्रयी शाखा, और सूफी काव्य धारा कहा जाए तो उसका मतलब है जो है प्रेमाश्रयी शाखा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में तो अंतर है, लेकिन अगर सूफी कहा जाए तो प्रेमाश्रयी, दोनों एक ही चीज़ है। संत कहा जाए या ज्ञानाश्रयी कहा जाए, दोनों एक ही चीज़ है। क्योंकि राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम सूफी रख दिया, संत रख दिया, और प्रेमाश्रयी शाखा का नाम उन्होंने जो है क्या रख दिया, सूफी रख दिया। और ये ज्ञानाश्रयी शाखा नाम जो है शुक्ल जी ने रखा और प्रेमाश्रयी शाखा का नाम जो है शुक्ल जी ने रखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा। इस तरह से भक्ति काल 2 भाग में विभक्त हुआ, एक निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा। आप यहाँ जान गए, जिसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना होती थी उसे जो है निर्गुण काव्य कहा गया, जिसमें सगुण साकार ब्रह्म की उपासना किया गया उसे जो है सगुण काव्य धारा कहा गया। निर्गुण काव्य धारा 2 भाग में विभक्त हो गया, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम जो है, एक नाम संत काव्य भी है और प्रेमाश्रयी शाखा का एक नाम सूफी काव्य धारा भी है। इतना क्लियर हुआ। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि में जैसे कबीर हैं, नानक हैं, धर्मदास है, सुंदरदास है, मलुकदास है, नानक है, रैदास हैं, प्रणवनाथ है, चरणदास है, तमाम एक परंपरा है ज्ञानाश्रयी शाखा कवियों की। प्रेमाश्रयी शाखा जो सूफी काव्य धारा है उसमें भी कुतुबन आते हैं, मंझन आते हैं, जायसी आते हैं, उस्मान आते हैं, नूर मोहम्मद आते हैं, कासिम शाह आते हैं, शेख नकवी आते हैं, तमाम परंपरा ये भी है। ठीक, जो सूफी काव्य धारा थी, जो सूफी काव्य धारा में जो काव्य रचना किया जाता था, इनके जो कवि होते थे ये दरगाहों पे रहते थे। ठीक, और सूफी काव्य धारा यानी प्रेमाश्रयी काव्य धारा के जितने भी कवि थे लगभग सब लोग मुसलमान थे, और संत काव्य धारा के लगभग जितने कवि थे सब जो है लगभग निम्न वर्ग के थे। जैसे रैदास जात के जो है वो थे, मोची के थे, कबीर जो है जुलाहा थे। ऐसे जो है संत काव्य परंपरा में जितने भी कवि हुए सब जो है निम्न वर्ग के थे। और सूफी काव्य धारा में लगभग जितने भी कवि हुए सब जो है मुसलमान थे, और सब लोग जो है दरगाहों पे रहते थे और वहाँ जो है अपनी सूफी काव्य रचना करते थे। ये हम लोग भक्ति काल की जो पहली शाखा है निर्गुण काव्य शाखा, हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। इसके बाद से जो दूसरी शाखा है वो है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा भी 2 भागों में विभक्त होती है, एक होती है राम काव्य शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति काव्य शाखा। जो राम भक्ति शाखा के जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो है तुलसी, और कृष्ण भक्ति शाखा के जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो हैं सूरदास। ठीक, अब इसमें राम की महिमा का वर्णन किया जाता है और इसमें कृष्ण की महिमा का वर्णन किया जाता है। जो राम को स्थापित करने वाले जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास, और कृष्ण को प्रतिस्थापित करने वाले जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो हैं सूरदास। इसमें अष्टछाप की चर्चा होती है।
अष्टछाप में जो 8 कवि हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य आते हैं, विट्ठलनाथ के शिष्य आते हैं, फिर जो है इसमें राम परंपरा आती है। ये सारी परंपराओं पे चर्चा निरंतर होती रहेगी। मैं वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं छोटा छोटा करके ही आपको बताना चाहूँगा। ये सारी चीज़ें अगर क्लास में पढ़ाई जाती तो बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती, क्योंकि ये बहुत रोचक विषय है। इसमें पढ़ने पढ़ाने में बहुत आनंद आता है इसको, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ही आपको बताऊंगा। ज़्यादा बताने पे आपको दिक्कत होने लगेगी, आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी। यह डायग्राम आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस डायग्राम को आप 1-2 बार अपने रफ कॉपी पे बना के इसे समझने का प्रयास करिएगा। आप सीधे सीधे समझिए भक्ति काल की 2 शाखा, सीधे आप समझिए ऐसे। एक हो गया भक्ति काल की 2 शाखा, एक निर्गुण शाखा, एक सगुण शाखा। निर्गुण शाखा के भी 2 शाखा, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। फिर सगुण शाखा का भी 2 शाखा, एक जो है राम शाखा और एक कृष्ण शाखा। और ज्ञानाश्रयी को भी हम संत और प्रेमाश्रयी को हम सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। ये आपको लगभग समझ में आ गया। जब आप बनाएंगे पेपर पे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं। जो अभी मैंने स्लाइड के अभी मैंने समझाया, मैंने उसका भी एक रूप आपको ऐसे अलग अलग जो है, मैंने एक ग्रीन कलर में और एक पीले कलर में मैंने आपको लिख के यहाँ पे समझा दिया, ताकि आप यहाँ और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आपको बेहतर से बेहतर मैं समझा सकूँ जितना आसानी से। यहाँ पे देखिए मैंने और भी आसानी से बनाया है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें जो है पूर्व मध्य काल या भक्ति काल कहा जाता है, जिसकी समय जो है 1375 से लेके 1700 विक्रमी संवत माना जाता है। भक्ति काल के कवि मुख्यतः 2 काव्य धाराओं में भक्त हो गए। एक निर्गुण काव्य धारा में एक आता है संत कवि, फिर सूफी कवि, फिर सगुण काव्य धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का उदय हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे स्लाइड के माध्यम से भी भक्ति काल को समझने का प्रयास किया। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 27 मिनट का वीडियो हो गया, पता नहीं सेंड होगा भी कि नहीं होगा। आज के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग आगे जो है भक्ति काल की बात से जो है निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति को क्रमशः अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक 2 दिन 3 तक चल सकता है। आज के लिए धन्यवाद। इसका PDF मैं आज नहीं भेजूंगा, जब भक्ति काल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं PDF आपको भेजूंगा। आज के लिए